देखिए परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 10वीं सेट अ। तो सेट ए का प्रश्न पत्र है फ्रेंड्स, जो कि आपको विषय हिंदी का है और पूर्णांक 75। तो यहाँ पर देख लेते हैं सेट ए में किस टाइप के आपके प्रश्न पत्र रहने वाला है। जैसे पहला सवाल क्या दिया हुआ है कि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं, या अज्ञे को प्रयोगवाद के जनक कहा जाता है। फिर है हारिल पक्षी से तुलना की गई है। हारिल पक्षियों से तुलना किसकी की गई है, गोपियों की जो तुलना है हारिल पक्षियों से की गई है। तीसरा प्रश्न है विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, यह परिभाषा है। तो यह जो परिभाषा है ये भरत मुनि की है। ठीक, आचार्य भरत मुनि, ऑप्शन नंबर द। फिर है नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। नेताजी की जो मूर्ति है ये लगवाई गई थी नगर पालिका के द्वारा। फिर है जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कहते हैं। तो इसको कहा जाता है फ्रेंड्स कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर द। फिर है माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे। किसका पाठ करते थे, तो ये पाठ करते थे फ्रेंड्स रामायण का। ठीक, ऑप्शन नंबर अ। इसके बाद खालिस्तान देख लेते हैं। पहला खालिस्तान है उत्साह एक खालिस्तान गीत है। तो ये आह्वान गीत है। उत्साह क्या है, आह्वान गीत है। फिर है भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ। भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं। तो भावों को उद्दीप्त करने वाले जो पदार्थ है ये उद्दीपन कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद भाव प्रधान साहित्य को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको काव्य कहा जाता है। इसके बाद है बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ खालिस्तान मास से शुरू होती है। तो ये कार्तिक मास से शुरू होती है। फिर खालिस्तान वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात न होने का बोध होता है। तो ये निषेधात्मक वाक्य होते हैं। फिर है साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की खालिस्तान विधा में लिखी गई है। तो ये लिखी गई है फ्रेंड्स यात्रा वृत्तांत में। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। अब देखिए प्रश्न 3 सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में पहला दिया हुआ है हमारे पास कि वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो ये असत्य आ जाएगा। फिर है दूसरा दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रधान होता है। तो ये सत्य है। फिर है नाटक गद्य की गौण विधा में आता है। तो ये असत्य हो जाएगा। फिर है लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है। तो लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है, बिल्कुल राइट है। फिर है शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, ये भी सही है। अगला है लेखक आगे मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे। तो ये बिल्कुल असत्य है। इसके बाद सही जोड़ी देख लेते हैं। सही जोड़ी में देख लीजिए आपके पास दिया हुआ है कि सप्तक। तो फ्रेंड्स जो सप्तक है ये 7 का समूह को सप्तक कहते हैं। तो ये ख वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद है प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध। तो प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार। नेक्स्ट सही जोड़ी है प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध। तो ये हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार। फिर है जिसका ज्ञान कम हो। तो ये हो जाएगा अज्ञानी। ठीक। फिर है लोकोक्ति। लोकोक्ति का मतलब होता है कहावत। फिर है श्रुति। श्रुति मतलब होता है, श्रुति का मतलब आ जाएगा ध्वनि, शब्द ध्वनि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग। फिर है खेदुम। फ्रेंड्स खेदुम मतलब देवी देवताओं का निवास स्थान को खेदुम कहा जाता है। तो इस तरीके से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए प्रश्न क्रमांक 5। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये जो है हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। फिर अनुभाव किसे कहते हैं। तो अनुभाव में आ जाएगा आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टा। आश्रय की बाह्य शारीरिक
चेष्टा, ठीक है। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टा को हम अनुभाव कहते हैं। फिर संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देती है? तो संस्कृति जो निबंध है हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देते हैं। फिर दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होती है? तो ये स्वर संधि होती है। दो स्वरों के मिलने से कौन सी संधि बनेगी? स्वर संधि बनेगी। फिर भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर क्या बजाते थे? तो ये अमोले को घिसकर जो है सहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? सहनाई बजाते थे, सहनाई। फिर हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो हिरोशिमा नामक कविता अरो ओ करुणा प्रभामय काव्य संग्रह से ली गई है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देख लेते हैं किस टाइप के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये सभी सवाल को देख लें आप अच्छे से, हो सके तो वीडियो को पॉज कर ले, रोक ले और इन सभी सवालों को अच्छे से देख ले और इनकी तैयारी कर ले, ताकि आप वार्षिक परीक्षा के जो पेपर होने वाला है आपका 5 तारीख को, उसमें आप अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सके। ठीक है, और वीडियो इसी प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दें। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।